नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को बुरी तरह से फंसा दिया है। एनडीए गठबंधन के नेताओं को अपना राजनीतिक कैरियर बचाने की एक नई चुनौती खड़ी हो गई है कि अब इस चक्कर में वह पड़ गए हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ अब भी अगर बने रहें तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोगों से मोह भंग इसलिए भी ज्यादा हो रहा है एनडीए गठबंधन के घटक दलों का कि नरेंद्र मोदी के साथ है। यानी कि नरेंद्र मोदी के कर्मों की कीमत एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेताओं को चुकानी पड़ रही है। और दूसरी चीज, अब एनडीए गठबंधन क्या जल्द खत्म हो जाएगा? नीतीश के सांसद छोड़ेंगे साथ, टूटेगा जेडीयू, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सामने और उन नेताओं के सामने जो सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब यहां समझने की जरूरत यह है कि दो लोग मुख्य सहयोगी हैं, लेकिन यहां सिर्फ दो ही नहीं, एक एक सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दो लोगों का अक्सर चर्चा होता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का बात होता है तो नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को दरकिनार करना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार जो हैं दुविधा में फंसे हुए हैं। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए या रहीमन मिले न राम। एक वक्त था कि नीतीश कुमार के सांसद 12 और 19 विधायक नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए थे। 12 सांसद और 19 विधायक नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए थे, तो नीतीश कुमार काबू में थे। और इन सब का श्रेय जाता है लल्लन सिंह, जो सबसे विश्वसनीय नीतीश कुमार के थे, और संजय झा, जिन्हें मजबूरी में पाल रहे हैं नीतीश कुमार। कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, मजबूरी में उनको पाल रहे हैं। ऐसे में लल्लन सिंह और संजय झा, जो एकनाथ शिंदे बनकर के जेडीयू को हथियाना चाहते थे मोदी के सहयोग से, वह दांव उल्टा पड़ गया और सांसद इनसे अलग हो रहे हैं, जो एसआईआर पर भी चुनाव आयोग के कई बयान दे चुके हैं और इस बात की भी धमकी दे दी है कि हम इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से एनडीए में आए थे और एनडीए से इंडिया गठबंधन में हम जा सकते हैं। यह साफ कैमरे पर आधिकारिक बयान दिया है नीतीश कुमार के सांसद और विधायकों ने। अब ऐसे में जब दो धड़ा हुआ है तो 10 सांसद नरेंद्र मोदी के चुंगल से निकलकर बगावती तेवर में आ गए हैं नीतीश कुमार के, तकरीबन 10 सांसद के आसपास। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी में कई धड़े हो गए, जो अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह नेता नीतीश का साथ छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। खुली धमकी दे रहे हो। और अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि 6 से 7 सांसद अगर जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी और उसका कोटा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक बैसाखी नरेंद्र मोदी के ही वजह से खुद हासिल करने के चक्कर में खुद से और जेडीयू से दूर हो रही है। यानी कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा, इंडिया गठबंधन का फायदा हो रहा है। और वह
कांग्रेस के तरफ अपना रुख करते हुए, आरजेडी के तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे वह सांसद। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू ने भी चुप्पी साध ली। चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी साध ली। मोदी के साथ किसी मोर्चे पर तेलुगु देशम पार्टी ने साथ नहीं दिया, लोकसभा में भी और चुनाव आयोग के एसआईआर को भी लेकर के भी, और अब और भी बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं सामने। लेकिन इंडिया गठबंधन से घबराए एनडीए के नेता, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से घबराए एनडीए के नेता और आरएसएस भी मोदी को हटाने की तैयारी में है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता और टकराव लगातार बढ़ रहा है। जब टकराव बढ़ रहा है तो आरएसएस मोदी को हटाने की तैयारी में है और टकराव बढ़ रहा है, तो राजनाथ सिंह का भी इस्तीफा हो सकता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। यानी कि दूसरा विकेट राजनाथ सिंह का नजर आ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी हमले कर रहे थे या प्रियंका गांधी हमले कर रहे थे, बहुत सारी बातों को राजनाथ सिंह सर हिलाकर एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आए, जबकि राजनाथ सिंह को गुजरात लॉबी ने बलि का बकरा बनाया। जवाब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देना था, लेकिन राजनाथ सिंह को बलि का बकरा बनाया गया। अब ऐसे में दो प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहला कि क्या मोदी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को फंसा दिया बुरी तरह से, और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू ने क्यों साध ली चुप्पी। इन दो मुद्दों पर अगर चर्चा कर दे तो बहुत सारी बातें और तस्वीरें खुल करके देश के सामने आ जाती हैं। ऐसे में मोदी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को जो फंसा दिया है, एनडीए गठबंधन के नेताओं के सामने अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने की एक बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है कि नरेंद्र मोदी का तो आखिरी पड़ाव है राजनीति का। 17 सितंबर को इस्तीफा हो जाएगा या सरकार गिर गई, इस्तीफा हुआ तो फिर सपना है कि वह चुनाव जीत भी पाएंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो घटक दल के नेता युवा है या 20 साल 15 साल 10 साल का उनका कैरियर अभी बचा हुआ है, वह नरेंद्र मोदी की वजह से अपनी राजनीतिक कैरियर क्यों खराब करे, इसलिए टकराव और भी बढ़ रहा है। और जब टकराव बढ़ रहा है तो सरकार कमजोर हो रही है, और सरकार कमजोर हो रही तो नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं तो आरएसएस को टाइट होने का मौका मिल रहा है और आरएसएस एक्टिव हो रहा है। यानी कि एनडीए के साथ साथ आरएसएस का भी टकराव भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह से बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है कि एनडीए गठबंधन जल्द खत्म भी हो सकता है, टूट सकता है। और दूसरी तरफ नीतीश के सांसद जिस बगावती तेवर में हैं और विधायक, अब तो बिहार चुनाव में जाने वाला है, वह चुनाव का रुख क्या होगा या एक बड़ा आंदोलन का भेंट चढ़ जाएगा चुनाव, यह वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा समाप्त हो गया है, आखिरी विधानसभा का सत्र हो गया। अब जो जिसकी सत्ता आएगी वह होगा, नया सीएम अब विधानसभा में ढूंढेगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो नहीं होना है, 29 में होना है। और नीतीश के सांसद एक अलग तेवर में है, और कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन 10 सांसद नीतीश के या 8 सांसद, 8 से 10 सांसद, वह इंडिया गठबंधन का रुख बहुत जल्द कर सकते हैं। इसका कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं है, लेकिन इस
बात की गारंटी सांसदों के आधिकारिक बयान बताते हैं कि वह इंडिया गठबंधन में जल्द जाने वाले हैं। आधिकारिक दिए गए बयान में जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद और विधायकों ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन से आए थे एनडीए में, हम इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, सच न कह सके तो हम सांसद विधायक किसके। यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर और नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर भारी टूट की संभावनाएं लगातार बनती जा रही है। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने भी चुप्पी साध ली। चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे वक्त पर चुप्पी साधी जब नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगी दलों के साथ की जरूरत थी। ऐसे वक्त में नायडू ने साथ छोड़ दिया। जब पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर कुटाई धुलाई हो रही थी, विवाद हो रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, तो चंद्रबाबू नायडू के किसी भी सांसद ने मोदी के बचाव में कुछ भी नहीं कहा और मोदी के बचाव में नहीं आए। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने दूरी बना लिया प्रधानमंत्री मोदी से। चंद्रबाबू नायडू ने दूरी बना लिया प्रधानमंत्री मोदी से। अब मोदी के साथ किसी मोर्चे पर जब तेलुगु देशम पार्टी ने साथ नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन से घबराने लगे और एनडीए के नेता भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का आक्रामक तेवर और एक बड़े आंदोलन के आगाज उन्हें डराने लगे हैं। राजनीतिक भविष्य उनका दांव पर आने लगा है। ऐसे में आरएसएस को भी बैठे बैठाए एक और मौका मिल गया नरेंद्र मोदी को हटाने का। आरएसएस नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी में है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इस बात को कई बार वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने अपने ट्वीट में भी कहा है और विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार कहा है कि सामूहिक इस्तीफे होंगे। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसे मुहाने पर आकर के फंस गई है कि अपने भी साथ छोड़ने लगे हैं। आरएसएस जो जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी के अड़ियल और बेतुकी राजनीति ने आरएसएस को मजबूर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए काम करे, अन्यथा संगठन भी हाथ से निकल जाएगा। अब आरएसएस के सामने कोई और रास्ता नहीं बच रहा है और उसकी बीड़ा आरएसएस के तकरीबन 20 से अधिक सांसद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो सामूहिक इस्तीफे की लगातार बात कर रहे हैं। यानी कि बड़ी बगावत भाजपा के अंदर हो रही है और जिसका खौफ नरेंद्र मोदी अमित शाह के चेहरे पर पार्लियामेंट में झलक रहा था। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी बलि का बकरा बन सकते हैं, जगदीप धनखड़ के जैसे। राजनाथ सिंह के भी इस्तीफे हो सकते हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है सरकार में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकार के भेद खुल गए हैं, पाखंड खुल गए हैं, सरकार बैकफुट पर है। असहाय, कमजोर, दुर्बल, लाचार एक सरकार आप देशवासियों के सामने खड़ा है। वह जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा था, वह जो अच्छे दिन के वादे दिखा रहा था, वह जो 15 लाख खाते में देने की बात कर रहा था, वह जो विकास की राह पर ले जाने की बात कर रहा था, वह जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा था, आज वह लाचार है। आपने कैसा नेता चुना
फैसला आप कीजिएगा। कैसा नेता चाहिए आपको, फैसला आप कीजिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपनी राय कमेंट में लिखते रहिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक एक व्यक्ति तक खबर को पहुंचाइएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।